नमस्कार मित्रों, फोल्डेड हैंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा वाइब्स टू एम पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिव्य कथा के बारे में जिसे सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। जी हाँ मित्रों, आज की हमारी कथा है तुलसी दीपक महिमा जड़ी बूटी। सनातन धर्म में तुलसी का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। और यदि संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया जाए तो वह दीपक हमारे जीवन से अंधकार को मिटाकर दिव्यता का प्रकाश फैलाता है। तो आइए मित्रों, सुनते हैं वह अद्भुत कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। इसी कारण हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है, तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है? आइए जानते हैं इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथा आरंभ। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महात्म्य बताया था, किंतु तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन सा मंत्र बोला जाना चाहिए? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल प्राप्त होता है, वही इस कथा में वर्णित है। ध्यानपूर्वक सुनना। केवल इस कथा को ध्यान से सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैं कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया सुनाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हरिदीक्षित और दुराचारिणी स्त्री। पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में हरिदीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कर्म में निपुण और वेदों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी अत्यंत दुराचारी थी। वह अपने पति का अपमान करती, उन्हें भला बुरा कहती और कभी उनके लिए भोजन भी नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी प्रेम से व्यवहार नहीं किया और अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार में लिप्त रहती थी। एक दिन हरिदीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार के पाप करने से तुम्हारा अहित ही होगा। अभी से इन बुरे कर्मों को त्याग दो। पत्नी क्रोधित होकर बोली, न जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुझ जैसे भिखारी से हुआ है। तू मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अब मैं तुझे छोड़कर किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरिदीक्षित ने शांत स्वर में कहा, हे प्रिय, ऐसे अपशब्द मत कहो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसे नरक की यातनाएं अवश्य मिलती हैं। किंतु वह स्त्री पति का अपमान करती रही। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वन में बाघ और दुष्टा स्त्री। एक दिन वह स्त्री कामवश वन में गई और किसी सुंदर पुरुष की राह देखने लगी, किंतु कोई नहीं आया। थककर वह विलाप करने लगी, हे भगवान, कोई पुरुष नहीं आया, मेरी सुंदरता व्यर्थ जा रही है। उसी समय उस जंगल में ध्वंस नाम का एक भयानक बाघ रहता था। उसने उस स्त्री की आवाज सुनी और वहां आ पहुंचा। वह बाघ विशाल, बलवान और भयंकर था।
उसके दांत तलवार जैसे तीक्ष्ण और उसकी आंखें अंगारों की भांति लाल थीं। बाघ ने उस स्त्री पर झपट्टा मारा और उसे घायल कर दिया। भयभीत स्त्री चिल्लाई, हे बाघ, तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो अपने प्रिय की खोज में आई हूँ। तब बाघ बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास बनाया है। तू अपने पति को छोड़कर पाप कर रही थी, इसलिए तू दंड की अधिकारी है। वह स्त्री बोली, पहले बताओ तुम कौन हो और तुम्हें ये रूप क्यों मिला? बाघ ने कहा, पूर्व जन्म में मैं वेदानंद नामक एक ब्राह्मण था। धर्म के नाम पर छल करता था, धन का लोभी था और झूठे यज्ञ करता था। मृत्यु के बाद यमराज ने मुझे दंडस्वरूप बाघ बना दिया। अब मैं केवल पापियों का भक्षण करता हूँ, ताकि अपने पापों से मुक्त हो सकूं। ये कहकर उसने उस स्त्री का भक्षण कर लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यमलोक और पुनर्जन्म। उस स्त्री की मृत्यु के बाद यमदूत आए और उसे यमराज के सामने ले गए। चित्रगुप्त ने कहा, हे धर्मराज, इस स्त्री ने व्यभिचार किया, पति की सेवा नहीं की और अधर्म में लिप्त रही। यह नरक की अधिकारी है। यमराज ने आदेश दिया, इसे अग्नि से भरे कुंड में डाल दो। कई वर्षों तक वह स्त्री नरक की यातनाएं भोगती रही। पुनर्जन्म में वह चांडाल कुल में उत्पन्न हुई, को रोग से पीड़ित हुई और अत्यंत दुख भोगने लगी। एक दिन वह तीर्थ में स्नान के लिए गई, जहां एक आश्रम के बाहर तुलसी का पौधा था। वहां उसने देखा कि अन्य स्त्रियां तुलसी के पास दीपक जला रही हैं। वह आश्रम के साधु से बोली, हे साधु महाराज, ये कौन सा पौधा है और ये स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों जला रही हैं? साधु बोले, हे कल्याणी, ये तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन से ही पाप नष्ट होते हैं। जो स्त्री तुलसी के पास दीपक जलाती है, उसके समस्त पाप मिट जाते हैं। स्त्री ने कहा, क्या अत्यंत पापिनी स्त्री भी इससे मुक्त हो सकती है? साधु ने कहा, हाँ पुत्री, यदि सच्चे मन से दीपक जलाया जाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह स्त्री नित्य तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। एक दिन दीपक जलाते समय उसकी मृत्यु हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विष्णु के पार्षदों का आगमन। जब यमदूत उसे ले जाने आए, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे यमदूतों, इसे मत ले जाओ। इसने तुलसी के पास दीपक जलाया है। इसका एक ही पुण्य इसके सभी पापों को भस्म कर चुका है। यमदूतों ने विनम्रता से कहा, यदि ऐसा है तो हम इसे नहीं ले जा सकते। तब विष्णु के पार्षदों ने उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाया और वैकुंठ ले गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, ग्रेटर देन ओम तुलसी देव्या च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण ने कहा, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी मुझे उतनी तृप्ति नहीं होती, जितनी तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से होती है। 10,000 गोदान का फल तुलसी पत्र के दान से मिल जाता है। जो मृत्यु के समय तुलसी पत्र का जल ग्रहण करता है, वह पाप मुक्त होकर श्री कृष्ण धाम प्राप्त करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तुलसी दीपक का आध्यात्मिक महत्व। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है, तो वह प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। ये घर के वातावरण को पवित्र बनाता है, देवी देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है और ध्यान भक्ति में एकाग्रता बढ़ाता है। सूर्यास्त के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर आरती करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। घी या तिल के तेल का दीपक सबसे श्रेष्ठ होता है। जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है, वह 7 जन्मों तक पुण्य का अधिकारी बनता है और उसके घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, गृहदोष और कालसर्प दोष भी दूर होते हैं। यह आत्मा की शुद्धि करता है और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। अंत समय में जो व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है,
वह यमदूतों के भय से मुक्त होकर सीधे भगवान के धाम में जाता है। तुलसी दीपक से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से न केवल हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। याद रखिए, भक्ति, श्रद्धा और सत्कर्म ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं। जितना हम अपने घर और मन को पवित्र बनाते हैं, उतना ही भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मकता, सुख और आध्यात्मिक शक्ति चाहते हैं, तो नित्य संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और भगवान का स्मरण करें। फोल्डेड हैंड्स। दोस्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कृष्णा वाइब्स 2M पर आपका हमेशा स्वागत है। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण। जड़ी बूटी 1।